नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम फेजर डायग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। यानी सिंक्रोनस जनरेटर यानी अल्टरनेटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर्स पे फेजर डायग्राम कैसे बनता है और फेजर डायग्राम क्यों बनाना है बच्चों, ताकि हम रिजल्टेंट ईएमएफ रिजल्टेंट एमएमएफ को कैलकुलेट कर सकें। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था, तो उन्हीं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, लाइक रेसिस्टर था, इंडक्टर था, और दोनों को कंबाइंड करके हमने इम्पीडेंस बोला था। सेम हमने टर्मिनल वोल्टेज लिया था और एक नो लोड वोल्टेज लिया था। तो इन सभी एलिमेंट्स को जब हम यूज करके एक फेजर एनालिसिस करते हैं, तो दैट फेजर एनालिसिस इज समहाउ कॉल्ड फेजर डायग्राम ऑफ अल्टरनेटर। तो फेजर डायग्राम नॉर्मली डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ लोड पे। लोड का मतलब बच्चों, लोड नॉन इंडक्टिव भी हो सकता है, लोड इंडक्टिव भी हो सकता है, और लोड कैपेसिटिव भी हो सकता है। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोड मिक्स ही यूज करते हैं, ना प्योर नॉन इंडक्टिव यूज करते हैं ना प्योर इंडक्टिव। हम समहाउ आरएल लोड को ज्यादातर यूज करते हैं, चाहे हम मोटर को एज ए लोड यूज करें या फिर हम किसी हीटर को एज ए लोड यूज करें। या तो प्योर रेसिस्टिव होगा या फिर आरएल का कॉम्बिनेशन होगा। बच्चों, एक सिंपल सा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम ऑलरेडी कई बार बना चुके हैं। जिस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में हमारे पास नो लोड वोल्टेज होगा, रेसिस्टर होगा, साथ में सिंक्रोनस यानी आर्मेचर का रेसिस्टर होगा, सिंक्रोनस रिएक्टेंस होगा एक्सएस, ओवरऑल इंपेडेंस होगा जेडएस। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आइए हम स्टेप्स समझते हैं कि फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आगे आने वाले टाइम में, आगे हम जो वीडियो डिस्कस करेंगे उनमें हम सभी स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करके फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। जो सबसे पहला और जो सबसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन का कंडीशन है, वो है रेफरेंस। रेफरेंस के लिए कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। मैं चाहूं तो वोल्टेज को भी रेफरेंस ले सकता हूं, और मैं चाहूं तो करंट को भी रेफरेंस ले सकता हूं। और रेफरेंस हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कांस्टेंट और नोन क्वांटिटीज का लेते हैं। तो नॉर्मली वोल्टेज कांस्टेंट ही है, रेटेड वोल्टेज, और करंट भी रेटेड लोड एक फिक्स है, तो उस पर करंट की वैल्यू भी फिक्स होगी। तो हम रेफरेंस यहाँ पे वोल्टेज कंसिडर करेंगे। जस्ट टेक फॉर एग्जांपल, मैंने एक वोल्टेज को रेफरेंस यहाँ पे कंसिडर कर लिया है आपके लिए। अब जब हम वोल्टेज कंसीडर करते हैं तो कंडीशन आता है लोड है, तो लोड का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब है लोड इंडक्टिव है, लोड कैपेसिटिव है, लोड रेसिस्टिव है। एज फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास रेसिस्टिव लोड यानी प्योर नॉन इंडक्टिव लोड होता, तो उसके बीच में वोल्टेज और करंट का जो एंगल होता वो 0 डिग्री होता। और अगर मेरे पास प्योर इंडक्टिव लोड होता बच्चों, उस कंडीशन में जो करंट होगा वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। और अगर प्योर इंडक्टिव नहीं होता बच्चों, तो उस कंडीशन में करंट अभी भी लैग करेगा, पर वो 90 डिग्री नहीं होगा। याद रखिएगा हमेशा। सिमिलरली, अगर मेरे पास प्योर कैपेसिटिव लोड होता बच्चों, तो मेरा जो करंट है वो हमेशा 90 डिग्री लीड करता। लीड मतलब पहले चलता। लेकिन अगर प्योर कैपेसिटिव लोड नहीं है, तो मेरा करंट अभी भी लीड करेगा, लेकिन वो 90 डिग्री से लीड नहीं करेगा। तो मैंने रेसिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, साथ में आरएल लोड, और सिमिलरली कैपेसिटिव और कॉम्बिनेशन ऑफ आरसी लोड का एक बेसिक ओवरव्यू दिया, जो आप ऑलरेडी पहले कई बार पढ़ चुके हैं। तो सिमिलरली जो लोड का करंट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ड्रॉ करेंगे। प्योर इंडक्टिव होगा तो कैसा लेंगे, रेसिस्टिव होगा तो कैसा लेंगे। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं एक लैगिंग लोड ले लेता हूं, एंड दिस लोड इज नॉट प्योर लैगिंग, मींस 90 डिग्री नहीं है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने वोल्टेज ले लिया रेफरेंस में, करंट को हमने लैग करा लिया। अब हम अपने एलिमेंट्स के अंदर वोल्टेज ड्रॉप को देखेंगे। आइए हम यहाँ भी समझ लेते हैं इन ड्रॉप्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो आप जानते हैं हमारे पास रेसिस्टर होगा, रेसिस्टर के साथ साथ हमारे पास इंडक्टर होगा। अब यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज लूंगा, इसके अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज मिलेगा, दैट इज कॉल्ड नो लोड वोल्टेज। इसका अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, दैट इज वी। और यहाँ मैं लगा दूंगा बच्चों एज पर नीड लोड, जैसे मैंने यहाँ लोड अप्लाई कर दिया। ये रेसिस्टर है और ये एक्सेस है, आप चाहो तो आर ए लिख दो।
यहाँ मैं आई ए लिखूं या आई लिखूं, फिर से बोल रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड जेड। मुझे निकालना है नो लोड ईएमएफ फेजर डायग्राम से। मैंने भी को रेफरेंस माना, आई को लैगिंग मान लिया, आर एल लोड है, तो लैगिंग कितने डिग्री से बच्चों, 5 डिग्री से। साथ में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं ड्रॉप निकालूंगा आई इंटू आर ए। तो आई इंटू आर ए ड्रॉप निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ इक्वेशन में ऑलरेडी पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ई नॉट इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्सेस या आई एक्सेस। डोंट बी कंफ्यूज, मैं आई को आई लिखूं तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, V और I में मैंने लैगिंग कर लिया। अब सबसे पहले मैं इस करंट और रेसिस्टेंस को ड्रॉप को लेता हूं। तो आप ही मुझे बताएंगे, करंट और रेसिस्टेंस के ड्रॉप में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 0 डिग्री का है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट। इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट। इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट। तो है तो ये वोल्टेज क्वांटिटी, तो वोल्टेज के साथ चलेगा, लेकिन ये करंट के फेज में चलेगा, और करंट का फेज ये है बच्चों। तो ये देखिएगा ध्यान से, यहां मैंने इसको करंट के फेज में ले लिया, तो दैट इज कॉल्ड आई ए आर। अब बच्चों हम बात करेंगे दूसरे ड्रॉप की, दैट इज आई ए एक्सेस। ये भी वोल्ट है, तो वोल्टेज के एक्सेस में ही चलेगा, लेकिन इंडक्टिव है, और इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है। तो इस करंट से 90 डिग्री मुझे लीड कराना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मुझे 90 डिग्री लीड कराना है, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड आई ए इंटू एक्सेस या आई एक्सेस। मैंने इसको आई माना तो आई माना तो आई ए। अब इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा बच्चों, यही कहलाता है आई जेड एस या आई जेड एस। तो मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर ले लिया, दैट इज कॉल्ड आई जेड एस या आई जेड एस। और इसका जो फाइनल इन सबका जो सम होता है दैट इज कॉल्ड ई नॉट। तो ये मैंने ले लिया, दिस इज कॉल्ड ई नॉट। तो इस तरीके से बच्चों हम चाहें तो रेसिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड के अलग अलग पावर फैक्टर एंगल पे फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम अलग अलग टाइप के लोड के लिए डिटेल में फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको बेसिक आर्किटेक्चर समझ में आ गया होगा, फेजर डायग्राम होता क्या है और किन किन कंडीशंस को हम यूज करते हैं। एक टाइप का प्री रिक्विसाइट्स है फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने का। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।